अल्फाज डायरी में आपका स्वागत है। तेनालीराम की लोक कथाओं में आज की लोक कथा है बच्चों का भविष्य। एक दिन तेनालीराम ने राजा की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वह जानना चाहता था कि संकट के समय राजा उसके परिवार के काम आएंगे या नहीं। यही सोचकर तेनालीराम चुप और उदास बैठ गया। राजा ने पूछा, क्या बात है तेनालीराम, इतने उदास क्यों हो? महाराज, वैद्य ने बताया है कि मुझे खतरनाक रोग हो गया है। मैं 10 दिन के अंदर संसार से कूच कर जाऊंगा। मैं यह सोचकर दुखी हूँ कि मेरे बाद पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, इन वैद्यों की बात का कोई विश्वास नहीं। फिर अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूँगा। कहते हैं राजा महाराजाओं की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेनालीराम की बात पर राजा ने उसको झिड़क दिया, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। तेनालीराम कुछ न बोला, चुपचाप घर चला गया। अगले दिन से उसने दरबार में जाना छोड़ दिया और फिर 10वें दिन यह समाचार फैला दिया कि तेनालीराम की मृत्यु हो गई। तेनालीराम ने अपने खजाने के संदूक से सारा धन निकालकर घर में दूसरे स्थान पर रख दिया और पत्नी से कह दिया कि यदि राजा के सेवक आकर संदूक ले जाना चाहें तो उन्हें ले जाने देना। फिर खुद संदूक में जा बैठा। तेनालीराम की मृत्यु का समाचार राजा के पास भी पहुंचा। दरबारियों ने राजा से कहा कि तेनालीराम के पास बहुत सा धन है, उसे हमेशा राजा से स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थीं। महाराज, उसका सारा धन अपने अधिकार में कर लें। राजा को उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उन्होंने सेवकों को तेनालीराम के खजाने का संदूक ले आने का हुक्म दिया। सेवक तेनालीराम का संदूक उठा लाए। राजा ने संदूक खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक का ढकना हटाया गया, उसमें से तेनालीराम उठ खड़ा हुआ। फिर बोला, सच, राजा महाराजाओं की बात का कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। तुम अभी जीवित हो? राजा ने पूछा। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का भविष्य ऐसे हाथों में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।